Are you an architecture aspirant and looking to start your Bachelor of Architecture in 2024? Then this video is for you. Hi, मेरा नाम कुनार्क भाटिया है और मैं क्रिएटिव एज की तरफ से एक क्रिएटिव करियर काउंसलर हूं। चलिए आज जानते हैं जो अभी लेटेस्ट नाटा 2024 में मेजर चेंजेस हुए हैं उनके बारे में और डिटेल में समझते हैं कि कैसे आप नाटा 2024 के थ्रू अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि मेजरली नाटा 2024 में क्या चेंजेस हुए हैं, पेपर पैटर्न के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके बारे में जानेंगे और आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 30-35 डेज इसके बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस पेपर पैटर्न चेंज के बारे में। क्या आपको पता है नाटा 2024 में सब कुछ बदल गया है। सब कुछ मतलब सब कुछ क्यों? क्योंकि अभी तक नाटा के दो पैटर्न चलन में थे। एक पैटर्न था जो जस्ट बिफोर कोविड तक चल रहा था, मतलब ईयर 2020 तक। 2020 के बाद देयर वाज अ न्यू पैटर्न व्हिच नाटा वाज फॉलोइंग। नाटा जैसा आप सभी जानते हैं इज नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। इसके 2024 ब्रोशर ने सब कुछ बदल दिया। द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड कंप्लीटली। फ्रॉम 2024 नाटा इज गोइंग टू बी इन टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए को हम मेजरली ड्राइंग बोल रहे हैं और पार्ट बी को मेजरली हम एप्टीट्यूड बोल रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्ट ए एंड पार्ट बी कंप्लीटली बदल गया है जैसा पहले हुआ करता था। चलिए सबसे पहले पार्ट ए के बारे में जानना शुरू करते हैं। पार्ट ए को ड्राइंग एंड कंपोजिशन कहा गया है। इसमें द स्टूडेंट्स विल गेट 90 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन एंड देयर विल बी 3 क्वेश्चंस एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑफलाइन सेक्शन। ऑफलाइन मतलब इसे आपको ऑफलाइन मोड में पेपर एंड पेंसिल से ड्रॉ करके बताना रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चंस डिफाइन करे गए हैं, A1, A2 एंड A3। 3 क्वेश्चंस A1, A2 एंड A3। A1 होने वाला है composition and color पे, which is going to be a 25 mark question. The second question A2 is going to be composition and sketching, which is going to be a black and white sketch which will be of 25 marks. And the third question is going to be of 3D composition, which is of 30 marks. And 3D composition can be black and white or colored depending on the question. Again मैं repeat कर रहा हूं आपके लिए कि ये 90 मिनट का सेक्शन है, 3 क्वेश्चंस हैं और ये ऑफलाइन मोड में होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी के बारे में ऑफ नाटा 2024 एग्जामिनेशन। पार्ट बी क्या होने वाला है? पार्ट बी है एमसीक्यू सेक्शन विच इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम एप्टीट्यूड सेक्शन भी बोल रहे हैं। क्योंकि पार्ट ए 80 मार्क्स का था और टोटल मार्क्स 200 है, तो पार्ट बी होने वाला है 120 मार्क्स का। ये कैसे कंपोज्ड है? पार्ट बी में भी उन्होंने 2 सेक्शंस डिक्लेयर करे हैं, B1 एंड B2। B1 होने वाला है 30 क्वेश्चंस का सेक्शन विद 2 मार्क्स ईच, मेकिंग इट टू 60 मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स। सो B2 होने वाला है 15 क्वेश्चंस का 4 मार्क्स ईच, अगेन मेकिंग इट टू 60 मार्क्स। सो B1 एंड B2 60 मार्क ईच, टोटलिंग अप टू 120 मार्क्स फॉर सेक्शन B। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ 90 मिनट सेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोलते हैं इसे, ऑनलाइन टेस्ट भी बोला जा सकता है। होगा एक ही सेंटर पे, पार्ट ए जिसमें आप ऑफलाइन पेन एंड पेपर बेस्ड आंसर्स देंगे, 80 मार्क्स का 90 मिनट्स। पार्ट बी 90 मिनट्स का विद टोटल ऑफ 45 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स, बट इन अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट विच इज अ CBT फॉर्मेट। पार्ट बी जिसे हम एप्टीट्यूड भी बोल रहे हैं, उसके सिलेबस को और उसके सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले आएगा विजुअल रीजनिंग, सेकंड आएगा लॉजिकल डेरिवेशन, तीसरा आएगा जीके, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। ये कंबाइंड सेक्शन है जिसके अंदर जनरल नॉलेज, आर्किटेक्चर और डिजाइन के बारे में बोला जाएगा। लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन भी एक इसका पार्ट दिया गया है। इसके अलावा डिजाइन सेंसिटिविटी, डिजाइन थिंकिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इसी के पार्ट्स हैं। अब जब हमने नाटा 2024 को डिटेल में समझ लिया है
इसके सिलेबस को डिटेल में समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, डेट्स कैसे लेनी है, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, फॉर्म कब तक भरा जा सकता है, ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में अब हम डिटेल में जानते हैं। सो नाटा 2024 का फॉर्म हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1st of March 2024 और नाटा की ऑफिशियल वेबसाइट ये बोलती है कि रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन एंड देयर इज स्पेसिफिकली नो लास्ट डेट मेंशन्ड ऑन द नाटा वेबसाइट। इसका ये मतलब है कि जब तक नाटा अटेम्प्ट्स होते रहेंगे, जब तक नाटा का फॉर्म रजिस्ट्रेशन ओपन रहेगा, टेक्निकली नो लास्ट डेट। तो जब हम ये बोल रहे हैं टेक्निकली नो लास्ट डेट, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नाटा है कब, नाटा का स्पेसिफिक डेट क्यों नहीं दिया गया है। तो इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो नाटा एग्जामिनेशन आज से 8 साल पहले जैसा होता था उस पैटर्न में होने लग गया। तो नाटा वेबसाइट एंड ब्रोशर के अनुसार नाटा एग्जामिनेशन अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक एवरी वीकेंड पे होगा। इसका मतलब है अप्रैल से लेकर जुलाई तक जितने सैटरडे संडेज होंगे उसमें नाटा एग्जामिनेशन होगा इन 2 स्लॉट्स, एक मॉर्निंग स्लॉट है, एक आफ्टरनून स्लॉट है। इसका डिटेल टाइमिंग आपको ब्रोशर देखने पे प्रॉपरली पता चल जाएगा। सो नाटा का फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट वीकेंड आ रहा है अप्रैल का, दैट इज ऑन 6th of April 2024, उस दिन होगा और उसी दिन ये 2 स्लॉट्स में होगा। आप पहला स्लॉट भी चुन सकते हैं और आफ्टरनून स्लॉट भी चुन सकते हैं। अगले दिन दैट इज ऑन 7th April भी ये होगा और उसके बाद सारे सब्सिक्वेंट वीकेंड्स जो आ रहे हैं इन अप्रैल, इन मई, इन जून एंड इन जुलाई, दैट इज ऑल 4 months, ऑल 4 वीकेंड्स पर ये नाटा 24 एग्जाम कंडक्ट होगा। अब आपको करना कितना है, कितने अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्या मुझे 1 बार नाटा देना है, क्या मुझे 2 बार नाटा देना है, क्या मुझे 3 बार नाटा देना है, इन सभी सवालों का जवाब बहुत प्रॉपरली मैं आपको बता देता हूं। सो यू कैन गिव मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट्स इन नाटा 2024। कितने अटेम्प्ट ले सकते हैं आप? टोटल ऑफ 3 अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं। स्कोर जिसमें आप बेस्ट करेंगे, मान लीजिए आप 1 अटेम्प्ट लेते हैं, जो स्कोर हुआ वही आपका स्कोर है। मान लीजिए आप 2 लेते हैं तो उन दोनों में से जो बेटर मार्क्स आएंगे उसे नाटा का स्कोर माना जाएगा। अगर आप 3 अटेम्प्ट लेते हैं तो तीनों में जो बेस्ट स्कोर आएगा उसे आप अपना नाटा स्कोर मान सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, आपको क्या ये सब्सिक्वेंट लेना है या आप कभी भी ले सकते हैं, क्या रिकमेंडेड है? सो मैं एज अ क्रिएटिव करियर काउंसलर आपको ये बहुत क्लियरली बता देता हूं। मेरा स्ट्रैटेजी ये बोलता है कि आपको 1 अटेम्प्ट तो गारंटेड अप्रैल में ले लेना चाहिए, सो दैट आपको एक पेपर पैटर्न, एक फील ऑफ द पेपर प्रॉपरली पता लग जाए। एंड मई के जो लास्ट अटेम्प्ट्स होते हैं, लास्ट वीक के जो 2 अटेम्प्ट हैं वो ले लेने चाहिए, जिससे वहां पर आप बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स दे पाओ। आउट ऑफ दीज 3 अटेम्प्ट्स जहां आपका बेस्ट स्कोर होगा उस स्कोर को कंसिडर किया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई जा रही है? बिकॉज जून में मेजरली जितने कॉलेजेस होंगे आर्किटेक्चर के, अच्छे बढ़िया कॉलेजेस ऑफ आर्किटेक्चर जो नाटा स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जितने स्टेट डीटीज हैं, जितने स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड्स हैं, वहां पर एप्लीकेशंस फॉर बीआर्क इनवाइट हो जाएंगे। तो इट इज बेस्ट कि आप अपने अटेम्प्ट्स मई एंड तक खत्म कर लें, सो दैट जून मिड तक आपके हाथ में आपका रिजल्ट हो एंड उस रिजल्ट के बेसिस पर आप प्रॉपरली नाटा के थ्रू बीआर्क में एप्लीकेशंस कर पाएं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जेई बीआर्क, व्हिच इज जेई पेपर 2A एंड नाटा बताना चाहता हूँ। जेई पेपर 2A के थ्रू आपको 17 डिफरेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं जो एनटीए ने डिक्लेयर करे हैं कि यही उस जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सब जो कॉलेजेस डिक्लेयर करे गए हैं वो इसका स्कोर तो एक्सेप्ट करते हैं, पर जो सेंट्रल प्रोसेस ऑफ अलॉकेटिंग सीट है जेई का, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये 17 कॉलेजेस कौन कौन से हैं? इसके अंदर 2 IITs आ जाते हैं, IIT खड़गपुर एंड IIT रुड़की। 3 SPAs आ जाते हैं, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, विच इज इन भोपाल, दिल्ली एंड विजयवाड़ा। इसके अंदर 9 NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं, और 2 और CFTIs आते हैं। CFTIs मतलब सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, विच इज बिट्स मेसरा एंड माता वैष्णो देवी कॉलेज कटरा। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस आप आर्किटेक्चर के देखते हैं
वो 100% कॉलेजेस नाटा स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। नाटा स्कोर एक्सेप्ट करते हैं का मतलब आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू योर नाटा स्कोर। इन अ ईयर जब आप 3 बार नाटा देते हैं, 2 बार देते हैं, 1 बार देते हैं और आपके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड आता है, इस नाटा स्कोर कार्ड को आप 2 साल तक यूज कर सकते हैं। आप इस साल 24 के एडमिशन में भी यूज कर सकते हैं, अगले साल 25 के एडमिशंस में भी यूज कर सकते हैं। बट जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं या जिन्होंने 12th पास कर लिया है वही नाटा दे सकते हैं। अब नाटा के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस मिल सकते हैं। मैं कुछ मेजर अच्छे कॉलेजेस को हाईलाइट करना चाहता हूं, जैसे CEPT अहमदाबाद, जैसे निर्मा अहमदाबाद, जैसे OP जिंदल इन सोनीपत। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस लाइक बॉम्बे में बलवंत सेठ, रहेजा, ऐसे ही कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, आपके स्टेट में हैं, आपके स्टेट से बाहर हैं। उनमें आप BARC में अप्लाई कर सकते हैं थ्रू नाटा स्कोर। हमने अब बहुत प्रॉपरली सिलेबस और एग्जाम कितने अटेम्प्ट्स देना है ये समझ लिया है। तो अब इसके आगे समझते हैं कि आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं इस एग्जाम के लिए। सो एलिजिबिलिटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, आप जिस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में हैं, या तो वो 10+1 पैटर्न का होगा या 10+2 पैटर्न का होगा। मतलब 10th के बाद 1 ईयर ऑफ योर हायर एजुकेशन और 2 years ऑफ योर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब 11th एंड 12th आपको PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स करने जरूरी हैं। अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, मतलब आपने 10th के बाद 3 years का डिप्लोमा किया है विद मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, आप एलिजिबल हैं नाटा देने के लिए। नाटा में एक और एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर मार्क्स इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट। दैट इज they have an eligibility of 50% aggregate overall and 50% aggregate in your physics, chemistry and maths. नाटा की एलिजिबिलिटी सिर्फ इन दोनों चीज़ों के अराउंड ही वॉन्डर अराउंड करती है। चलिए अब मैंने जैसा आपको वादा किया था, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे पढ़ना कैसे है। सो देखो यार, आज की डेट में पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारा ड्राइंग एडअप हो गया है, इसमें आर्किटेक्चर की भी बात हो रही है, पेंटिंग्स की भी बात हो रही है, कॉम्पोजिशन की भी बात हो रही है, 3D कॉम्पोजिशन की भी बात हो रही है, कलर थ्योरी की भी बात हो रही है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक राइट मेंटर, एंड दैट मेंटर कैन बी क्रिएटिव एज फॉर यू। क्रिएटिव एज ने डिज़ाइन किए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स, जिसके थ्रू आप बहुत कम टाइम में, इन अ टाइम स्पैन ऑफ 25 days to 35 days, आप कंप्लीट कोर्स प्रिपेयर कर सकते हो। इन कोर्सेज की ज़्यादा जानकारी के लिए और कोई भी और कंफ्यूजन रिलेटेड टू नाटा 2024 और आर्किटेक्चर एज योर करियर स्ट्रीम, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। माई टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। और इसके अलावा आप लोग हमारे YouTube, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ही की हेल्प करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंटली अवेलेबल है और टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई जाती है। मैं भी वहाँ पर कई सारे वीडियोस आप ही लोगों को हेल्प करने के लिए करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और अच्छे टॉपिक पर, कुछ और जानकारी के लिए। सो यहाँ पर कुणाल भाटिया, क्रिएटिव करियर काउंसलर फ्रॉम क्रिएटिव एज, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।